बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल रशीद पीर, टीचर PS कतर बची, जोन मावर। मेरा जो आज का क्लास है वो क्लास 5th प्राइमरी, सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक जो है वो द प्रोडिजल सन। पहले हमने प्रोडिजल सन के बारे में एक लेसन हमने पढ़ा। उसमें हमने ये पढ़ा कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। जो उसका बड़ा बेटा था वो काफ़ी ओबीडेंट था, लेकिन जो छोटा वाला था वो अयाश था, वो प्रोडिजल था। उसने अपने बाप से डिमांड की कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अभी चाहिए। हालांकि यूजुअली होता है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा बाप के मरने के बाद होता है, लेकिन उसका बाप बहुत ही जेंटल था। उसने अपने बेटे को उसका हिस्सा दे दिया, प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दिया। तो उसके बाद उस सन ने क्या किया वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Not a long time afterwards, the younger son travelled to a distant land, where he wasted his money. He lavishly dined, wined, and gambled. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. He had no money, no home to live in, and nothing to eat. He badly needed a job, so he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on to his fields to feed animals. He longed to make a meal of the pods the animals were eating, but no one gave him anything. इसके बाद जब उसने अपने बाप से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लिया, दौलत का हिस्सा लिया, तो इसने क्या किया, इसने ये माल दौलत लेके नॉट अ लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स द यंग सन ट्रेवल्ड टू ए डिस्टिंक्ट लैंड, तो वो दूसरे शहर में चला गया। उसने पैसे लिए, दौलत ली, जो उसको मिला वो पैसे लेके दूसरी शहर में या दूसरे मुल्क में चला गया। वायर ही वेस्टेड, वहाँ पे इसने क्या किया, इसने अपना पैसा वेस्ट किया, बर्बाद किया। टू हिज मनी ही लेविशली डिनाइड वाइनेड एंड गैम्बलड, इसने शराब पीनी शुरू कर दी। इसने आराम की ज़िंदगी, होटलों में रहता था, आराम की ज़िंदगी तरजीह दी। इसने जुआ खेला, ये तमाम बुरी आदत जो थी उसको लग गई थी। तो इसने उन्हीं चीज़ों पे अपनी ये दौलत, अपना ये पैसा खर्च किया। जुमे पे किया, शराब पे पिया, होटलों पे किया, खाने पे किया, पहनने पे किया। एट लास्ट, आखिरकार, व्हेन ही हैड स्पेंट इवन द लास्ट पिनी, आखिरकार जो ये कुछ कमाता नहीं था, कोई कारोबार नहीं करता था, सिर्फ जो जमा पैसे थे उन्हीं को खर्च करता था। तो एक वक्त आ गया कि इसके सारे पैसे ख़त्म हो गए। इसका एक रुपया, जो आखिरी रुपया भी था, वो खर्च हो गया, ख़त्म हो गया। जब सारे पैसे उसके ख़त्म हो गए तो ही ऑलमोस्ट स्टार्व टू डेथ। अब इसको जो इसके शौक़ थे, अब इसको खाना भी नहीं मिल रहा था। पहले ये होटलों में खाता था, बड़े अच्छे कपड़े पहनता था, जुआ खेलता था, लेकिन पैसा ख़त्म होने के बाद अब इसको खाना भी नहीं मिल रहा था। तो इसको फाके लगना शुरू हो गई। देयर के में ट्रैवल, इसी में क्या हुआ कि एक फेमाइन, कहत, इस मुल्क में कहत पड़ गया, खुशकसाली की वजह से या किसी और वजह से कहत वहाँ पे पड़ा। दैट मेड द लिविंग हारिश, इससे क्या हो गया, कहत की वजह से तमाम लोगों की ज़िंदगी जो है वो हारिश, सख्त बन गई। क्योंकि जब वो सैलाब की वजह से या ड्राट की वजह से जब फसल नहीं बनते हैं तो पैसे जो है, फसल कम होती हैं, तो इससे क्या होता है कि ज़िंदगी पे बहुत सारा असर पड़ता है, तो लोगों का जीना मुश्किल होता है। और इसको क्या होगा, इसके पास ही नो मनी, उसके पास पैसे भी नहीं थे, नो होम टू लिव, इसके पास घर भी नहीं था, और नथिंग टू ईट,
اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اب یہ وقت آ گیا، ہی بیڈلی نیڈیڈ اے جاب، اب اس کو نوکری کی ضرورت تھی۔ سو ہی went and hired himself to one of the inhabitants of the country، اور اس نے کیا کیا، یہ ایک آدمی کے پاس چلا گیا، اسی ملک کے ایک آدمی کے پاس چلا گیا، تو اس سے کہا کہ مجھے اپنے کام پہ رکھو۔ تو اس آدمی نے اس کو کام پہ رکھا، اس نے اس کو ہائر کیا۔ تو کام اس کا یہ تھا کہ وہ اس کے جانور تھے، اینیملز تھے، ان کو وہ کھانا کھلاتا تھا، ان کو وہ گھاس وغیرہ ڈالتا تھا، اس کو اینیمل پالنے کا کام مل گیا۔ He longed to make a meal of the pods the animals were eating، تو اس کے بدلے اس کو کھانا ملتا تھا۔ تو لیکن کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ But no one gave him anything، اب اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ اس کی وجہ سے، اس کی عیاشی کی وجہ سے، حالانکہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ تھا، یہ کاروبار کر سکتا تھا، یہ مکان لے سکتا تھا، لیکن اس کی عیاشی کی وجہ سے اس کے سارے پیسے برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، اور وقت یہ آ گیا کہ یہ مزدوری پہ لگ گیا، اور اس کے بعد اس کی بدترین حالت یہ ہو گئی کہ اب اس کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ دوسرا سبق، آپ اس کو اچھے سے تعلیم کر پڑھنا اور یاد رکھنے کی کوشش کرنا۔ تھینک یو، باقی وسلام۔